ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल होगी ना? यस मैम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ये कर लेंगे, फिर इसका डीप में भी देख लेंगे नेशनल पार्क। वो सारे नहीं देखेंगे, टाइगर रिजर्व हमने ऑलरेडी देख रखे हैं, जितना इंपॉर्टेंट है उतना करेंगे। तो सबसे पहला स्टेट आता है आपका, वो है असम। तो असम में आपको दिख रहा होगा, हम सबसे पहले कवर करेंगे नेशनल पार्क्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे मानस, ओरैंग, नामेरी, काजीरंगा एंड दिब्रू सैखोवा। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये पांचों नेशनल पार्क पता होने चाहिए। इसकी एक ट्रिक है मॉन्क। अगर पूछता है कि आप वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में लगाओ तो मॉन्क याद कर लेना। सबसे पहले आएगा मानस, ओ से आएगा ओरैंग, एन से आएगा नामेरी एंड के से आएगा काजीरंगा। फिर एक जो रह जाता है वो देख लेना, दिब्रू सैखोवा। तो ये सबसे ऊपर है, तो थोड़ा आप लोकेशन देख लो। और ये हमें बहुत फोकस करना होता है कि कौन से रिवर, किस नेशनल पार्क से अगर कोई रिवर है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मानस की दिख रही होगी यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए। चलो, बेकी रिवर ये दिख रहा होगा आपको। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे देखो, मानस वाला पूरा एरिया है, ये भूटान है, यहीं पे रॉयल मानस नेशनल पार्क है। तो ये कंटिन्यूअस में है, ये हमने उस दिन भी किया था। तो ये पूरी ब्रह्मपुत्र रिवर है। रिवर का नाम एक बार देख लो, बेकी रिवर। उसके बाद यही बगल में आपको मानस रिवर। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार मानस है तो हो सकता है मानस रिवर जा रही होगी, बट जो एक्चुअल रिवर है दैट इज बेकी रिवर। उसके बाद एम से हमने फिर ओ आता है, ओ से आपका आएगा ओरैंग। तो वेस्ट के बाद फिर दूसरा नाम है ओरैंग नेशनल पार्क। तो ये पूरा पूरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है। तो ये भी शायद से पीवाईक्यू में पूछा जाता है ऐसे कि कौन सी एग्जैक्ट रिवर पूछते हैं, तो आपको ट्रिब्यूटरी एंड मेन रिवर में भी आपको क्लासिफिकेशन करना होगा। तो वो आपका ये हो जाएगा। फिर हमने एन से क्या देखेंगे, नामेरी नेशनल पार्क। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट जाएगा। देखो यहाँ पे कौन सी रिवर है, कामेंग रिवर। तो कामेंग रिवर पीवाईक्यू में भी आ चुका है, इसलिए पता होना चाहिए नामेरी नेशनल पार्क का कामेंग रिवर। फिर लास्ट जो था हमारा के वेरी फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये देख लो आपका, यहाँ पे किसी नदी पे नहीं है, थोड़ा दूर है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे काजीरंगा है। तो ये हो गया मॉन्क, मानस, ओ से ओरैंग, एन से नामेरी एंड के से काजीरंगा। फिर एक जो रह जा रहा है जो सबसे ऊपर है नॉर्थ में, यहाँ पे दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। तो ये भी आप देखो, मेन जो रिवर है ब्रह्मपुत्र उसी पे है। और यहाँ से आपकी दो नदियां मिलती हैं, दिबांग एंड लोहित। तो ये हमने कवर किया था रिवर्स के टाइम पे। तो आई असम का गेस ये नेशनल पार्क जो ये है। काजीरंगा हाँ नेशनल पार्क है, ये माजुली आइलैंड के पास दिख रहे हैं मुझे ये। हाँ, जो आई गेस। रिवराइन आइलैंड है, यस यस। तो आप, हाँ, उसका लोकेशन यही है ना, इधर ही कहीं है। तो यस राइट। फिर इसमें कुछ वैसा नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज देख लेते हैं। तो सारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, कुछ जो न्यूज में होती हैं वो होनी, मतलब पता होनी चाहिए। तो एक दो देख लो जो पीवाईक्यू में आ चुकी है या थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो उसमें एक तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये पीवाईक्यू है, इसलिए पता होना चाहिए। तो ये आपका असम में है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर दूसरा एक आमचांग, बस नाम पढ़ लो शायद से माइंड में रह जाए, बरेल मारत लोंगरी ईस्ट कार्बी एंगलोंग। तो ये वाला जो डिस्प्यूट रहता है, तो इसलिए ये पता होना चाहिए, इसी के नाम पे आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ईस्ट कार्बी एंगलोंग। तो ये देखो यहाँ पे ये लोकेशन है। तो और एक और याद कर लो, सोनाई रुपाई, ये भी शायद से न्यूज में था, सोनाई रुपाई। तो एक ये जो आपको पता चाहिए 1 2 3, एंड अगर ये आ जाए लाओ खोआ, तो ये भी पिछले साल था न्यूज में। तो लाओ खोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर अब देख लेते हैं रामसर वेटलैंड। तो जरूरी पता होने चाहिए हमें, क्योंकि ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में दो ही रामसर वेटलैंड ही है। तो एक बार देख लेना, एक दीपोर बील है और एक आपका त्रिपुरा में रुद्र सागर है। तो ये जरूर याद कर लो। यहाँ पे अगर आप असम में देख रहे हैं तो जो दीपोर बील है वो यहीं पे है, लोकेशन देख लो, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाके है। और आपका यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है एक, दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। तो देख लेना, दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व भी था और ऊपर अभी हमने देखा था तो ये नेशनल पार्क भी था यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं। तो रामसर वेटलैंड एक हमने कर लिया, इट इज अ परमानेंट फ्रेश वाटर है लेक, ये साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर है। और एक यहाँ पे मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि मानस नेशनल पार्क, तो नाम से ही पता चल जाएगा, एंड मानस टाइगर रिजर्व। ठीक है, आगे चलते हैं, अब टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। तो जो हमने कुछ नेशनल पार्क देखे थे, तो मॉन्क हमने जो ट्रिक बनाई थी वो आपके टाइगर रिजर्व में ही है। तो एम से था मॉन्क, ये मानस, उसके ओ से ओरैंग, एन से नामेरी एंड के से काजीरंगा। तो सारी रिवर्स एंड सब सेम ही रहेगा। तो देख लेना, ये चारों टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट हैं।
अब देखते हैं एलिफेंट रिजर्व। तो असम में हमारे पास जो एलिफेंट रिजर्व हैं तो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक है कामेंग एलिफेंट रिजर्व और एक है सोनितपुर। तो दोनों की थोड़ी सी लोकेशन देख लो, आइडिया देख लो, यहाँ पे आपका ये है और ये यहाँ पे है, कामेंग एंड सोनितपुर। फिर यहाँ पे कुछ और भी एलिफेंट्स रिजर्व, और यहाँ पे ये देखिए दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व एंड ये साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में दिखा रहा है यहाँ पे, एंड दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। और जो कामेंग वाला था ये अरुणाचल का था, एंड सोनितपुर इज इन असम। तो कामेंग रिवर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में जो बहती है, तो कामेंग याद कर लेना, सोनितपुर। और फिर असम का देख लो, यहाँ पे दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व है, और आपका नाम से ही पता चल रहा होगा साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। फिर और कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, एक इंतांकी एलिफेंट रिजर्व है, ये नागालैंड का है। फिर धनसिरी है, तो धनसिरी, एंड एक काजीरंगा कार्बी एंगलोंग एलिफेंट रिजर्व है। तो काजीरंगा वाला तो असम में होगा, और ये नागालैंड वाला देख लेना, ये थोड़ा न्यूज में रहता है, बाकी ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे देख लो एक और है, बहुत सारे हैं बट इतना सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले हैं वो पढ़ने हैं। अब चलते हैं असम की कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो दोनों हैं, मानस एंड काजीरंगा। अब अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश में देखते हैं। तो सबसे पहले नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। तो जो आपकी ब्लू में है देश आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और रेड वाली आपकी नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क पहले देख लो, ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है, पापी कोंडा। तो कोंडा एंड नागार्जुन, मतलब ऐसे कोंडा वाली मोस्टली चीजें अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आंध्रा में मार्क कर देना। एक मिनट, हाँ, तो ये आपको दिख रहा होगा एक पापी कोंडा, तो इसका लोकेशन देख लो, ये थोड़ा ऊपर है। उसके बाद दूसरा जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राजीव गांधी नेशनल पार्क, एंड फिर एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो ये तीनों देख लेना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत ज्यादा है तो इतना याद नहीं रहेगा, तो एक बार बस देख लो, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलेरू बर्ड सेंचुरी एंड कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों अगर याद रह जाए तो ठीक है, मेनली फोकस ऑन नेशनल पार्क। फिर इधर आते हैं आंध्रा में ही, यहाँ पे कोलेरू लेक वेरी फेमस। अब एक टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो ये इंडिया का ये सबसे बड़ा आपका टाइगर रिजर्व है। तो ये देख लो, ये पूरा स्प्रेड इसका यहाँ पे है। बाकी एक शेषाचलम हिल्स है, वो बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका लोकेशन भी देख लो। तो ये सब आपका आंध्रा में है। फिर आंध्र प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व देखो, तो ये पूरा स्प्रेड में आपको केरला कर्नाटका में एलिफेंट रिजर्व से काफी देखने को मिलेंगे। तो मैसूर वायानाड इधर केरला के साइड में, यहाँ पे कर्नाटका में मैसूर, वायानाड, नीलगिरी तमिलनाडु में, एंड नीलम्बूर एलिफेंट केरला में, एंड कोयम्बटूर नाम से ही पता चल रहा होगा तमिलनाडु, और एक अजीब सा ही नाम है रायला, दैट इज इन आंध्रा। तो ये तो नाम से पता चल जाएगा कि नीलगिरी वाला इधर किधर है, नीलम्बूर इज इन केरला, ये याद कर लेना। फिर अब अंडमान देखते हैं। तो अंडमान के नेशनल पार्क्स देख लो पहले। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ दिख रहा होगा सैडल पीक नेशनल पार्क। तो सैडल पीक यहाँ की हाईएस्ट पीक भी है, इसी के नाम पे नेशनल पार्क पड़ गया है। फिर नॉर्थ बटन, मिडल बटन एंड साउथ बटन, तो ये याद रह जाएगा क्योंकि नॉर्थ, मिडल एंड साउथ उसी सीक्वेंस में है, बस बटन बटन लगा देना। फिर आपको यहाँ पे माउंट हेरियट नेशनल पार्क दिख रहा होगा, ये भी काफी फेमस है। फिर रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, एंड महात्मा गांधी। तो दोनों जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के रेवोल्यूशनरीज या फाइटर्स हैं वो इसी साइड है। तो ये देख लो रानी झांसी एंड महात्मा गांधी। तो एक मेल एंड एक फीमेल, ऐसे याद कर लेना। तो यहाँ पे एक फैक्ट दिखा है कि वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया है फॉर बटरफ्लाई एंड मॉथ डाइवर्सिटी। और यहाँ पे जो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, इसको वनडूर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और अगर आप यहाँ नीचे निकोबार वाले में आप देखोगे तो गलेथिया बे है एंड कैंपबेल बे है। तो ये दोनों नाम देख लेना, गलेथिया बे एंड कैंपबेल, ये आपका निकोबार में है, और मेजर जो आपके नेशनल पार्क है वो आपके अंडमान में है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं कुछ। तो देखना लैंडफॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस एक बार एक नजर देख लो। लिटिल निकोबार, इंटरव्यू आइलैंड, मेनली जो याद रखना है ये नेशनल पार्क याद रखने हैं। फिर बायोस्फीयर रिजर्व देख लो, तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ऑब्वियसली वहीं पे होगा। तो ये आपका यूनेस्को में एडेड है,
तो डेवलपमेंट बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी एफर्ट, तो ये सब नॉर्मल वो है। इसी के अंदर ही वो जो कैंपबेल है और गलेथिया है, तो ये पूरे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही दोनों नेशनल पार्क हैं। तो यहाँ पे लोकेशन है इसकी। फिर झारखंड में देख लेते हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं। तो झारखंड में ये एक नेशनल पार्क है, दैट इज बेतला नेशनल पार्क, तो ये पता होना चाहिए। तो बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे आपका, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ से नॉर्थ कोयल रिवर है एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लो थ्रू दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नेशनल पार्क। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कि बेतला से कौन सी नदी फ्लो कर रही है पता होना चाहिए, नॉर्थ कोयल। और इसकी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बताए हजारीबाग, तो यहाँ प्लेट्यू है, हिल्स है, तो ये हजारीबाग काफी फेमस है, तो ये यहाँ पे है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पालकट, तो ये नहीं है, दोनों ये नाम याद रखना, बेतला एंड हजारीबाग। अब टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। तो 3 टाइगर रिजर्व हम पढ़ते हैं, ये बक्सा, पलामू और एक और है। यहाँ पे आपके जो टाइगर्स हैं एकदम से खत्म हो गए थे, तो इसलिए ये काफी न्यूज में आया था, तो पता होना चाहिए आपका कहाँ पे है, ये आपका झारखंड में है। तो देख लो, ये पलमाऊ या पलामू टाइगर रिजर्व, ये आपका बेतला नेशनल पार्क का ही पार्ट है। ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे काफी स्केयर्स हो गई थी, इनफैक्ट एक्सटिंक्ट थी, खत्म ही हो गई थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है पलामू टाइगर रिजर्व। फिर झारखंड में ही ये देख लो, एक एलिफेंट रिजर्व है, तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट यहाँ का काफी फेमस है, तो सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व यहाँ पे है, थोड़ा नीचे पे। उसके बाद एमपी में आ जाते हैं। तो एमपी के जो नेशनल पार्क्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लो यहाँ पे लोकेशन भी इनकी पता होनी चाहिए, क्योंकि रिवर्स का काफी ज्यादा फ्लो है यहाँ पे, देखो आपको ये सारी रिवर्स दिख रही होंगी। तो सबसे पहला यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा वन विहार नेशनल पार्क, ये बीच में है। फिर इसके ऊपर आपको माधव नेशनल पार्क दिख रहा होगा। पन्ना, जो कि डायमंड के लिए काफी फेमस है, पन्ना रीजन, तो यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क है। फिर एक है संजय नेशनल पार्क। फिर दूसरा है बांधवगढ़, तो इसकी लोकेशन देखो यहाँ पे है। और एक है मांडला प्लांट फॉसिल्स, तो फॉसिल नेशनल पार्क बोल दो। फिर कान्हा नेशनल पार्क, ये भी बहुत फेमस रहता है, न्यूज में रहता है। इंदिरा प्रियदर्शनी, या तो पेंच बोलो उसको, पेंच नेशनल पार्क, तो पेंच हमने देखा था उस दिन की, थोड़ा बाउंड्री बनाता है महाराष्ट्र एंड एमपी के बीच पे। और जो सतपुरा रेंजेस के आसपास निकल रहा है, तो दैट इज सतपुरा नेशनल पार्क। तो एक बार अच्छे से लोकेशन देख लो, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। कान्हा जो नेशनल पार्क है वो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इन द स्टेट, और जो जंगल बुक है रुडयार्ड किपलिंग की, तो वो इंस्पायर्ड है फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ कान्हा नेशनल पार्क। फिर जो वन विहार है, इसका फैक्ट पता होना चाहिए, भोपाल सिटी में है, तो ये इसलिए पता होना चाहिए, ये वन विहार यहाँ पे भोपाल सिटी। फिर जो संजय नेशनल पार्क है, ये आपका बॉर्डर ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड एमपी, तो ये देखो संजय आपका यहाँ पे बॉर्डर है, ये छत्तीसगढ़ है, तो इसी के बॉर्डर पे है। जो केन रिवर है वो इस पन्ना जो आपका नेशनल पार्क है वहां से फ्लो करती है, तो ये है आपकी केन, और यही है बेतवा, तो केन बेतवा इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो ये देख लेना केन रिवर है। फिर मांडला नेशनल पार्क है प्लांट्स इन फॉसिल फॉर्म, तो इसीलिए इसका नाम कभी कभी फॉसिल नेशनल पार्क भी बोल देते हैं, तो मांडला फॉसिल प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, तो इसलिए फॉसिल से काफी फेमस है। और जो माधव नेशनल पार्क है, ये माधवराव सिंधिया जो है ग्वालियर के, उनके नाम पे है, तो देख लेना, वन विहार, माधव, पन्ना, संजय, बंधवगढ़, मांडला, कान्हा एंड पेंच एंड सतपुरा। उसके बाद कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं। तो एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी न्यूज रहती है, कूनो पालपुर, तो यहाँ से रिलोकेट करने की न्यूज थी कुछ टाइगर्स को, चीतास को, तो ये देख लेना, इसलिए न्यूज रहती है, इसका लोकेशन पता होना चाहिए, थोड़ा ऊपर ही है आपके। तो यहाँ पे माधव हमने पढ़ा था, माधव नेशनल पार्क है, यहीं पे कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर जो दूसरे नाम है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस देख लो एक बार। चंबल, सिंस रिवर चंबल यहीं से निकलती है, तो चंबल ही नाम ही रख दिया उन्होंने। एक आपकी बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो देख लेना, ये बोर है, बोरी है, और बोर अभी हम पढ़ेंगे आगे महाराष्ट्र में, तो वो अलग चीज है, देख लेना, तो इसको याद रखना, एक बोरी इज समवेयर एल्स, ये एमपी में है आपके। फिर पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बस पता होना चाहिए, नौरा देही, ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है, इसलिए पता होना चाहिए, ये आपका एमपी में है। तो जो करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है काफी फेमस है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, तो ये देख लेना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। और जो कूनो पालपुर है, ये रिसेंटली प्रपोज्ड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ एशियाटिक लायंस, तो इसलिए फेमस थी, इसीलिए न्यूज में आई थी।
फिर आगे देखते हैं यहाँ पे जो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है टुगेदर विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सतपुरा नेशनल पार्क है, ये पूरा आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, पूरा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये सब मिला के इधर वाले। एंड रामसर वेटलैंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक है, भोज वेटलैंड, तो ये देख लेना भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड ये आपका मैन मेड लेक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। यहाँ पे 2 लेक हैं, भोजताल है, लोअर लेक, तो वो नहीं पता चाहिए, बाकी ये पता चाहिए सारस क्रेन है जो कि टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो इसका लोकेशन देख लो थोड़ा यहाँ पे नीचे जाके है। फिर आगे चलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं एमपी के, तो यहाँ पे आपको 3 दिख रहे होंगे, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमर अमरकंटक, ये जो प्लेटू है पूरा यहाँ पे, तो ये दोनों के ही कॉन्फ्लुएंस में है। और अभी हमने ऊपर देखा था पंचमढ़ी, तो यहाँ पे जो भी सारे नेशनल पार्क है सबको मिला के पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पन्ना के बारे में देख लेते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ केन रिवर विद बेतवा रिवर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ धुआधाम डैम इज पोजिंग अ थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ इनंडेशन टू पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो देख लेना, एक धौलाधार रेंज होती है वो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, और एमपी में धुआंधार फॉल्स हैं काफी फेमस, ये भी फैक्ट पता होना चाहिए। फिर पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका सतपुरा रेंज में लोकेटेड है, तो ये आपका देखो यहाँ से ये नर्मदा है, तो इधर से तापी है, तो ये पूरा रेंज है वही सतपुरा वाला, तो ये पंचमढ़ी इस पे लोकेटेड है। तो पंचमढ़ी, अचानकमर, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व आर ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। फिर अचानकमर अमरकंटक के बारे में देख लेते हैं, ये आपका बाउंड्री बनाता है छत्तीसगढ़ और एमपी, तो सटा हुआ है ये छत्तीसगढ़ एंड एमपी। तो जो मैकाल हिल्स टुगेदर विद विंध्या एंड सतपुरा लाई विद इन दी बायोस्फीयर रिजर्व, तो सारे उसी कंटिग्यूअस जोन में है, तो ऑब्वियसली वो इसका पार्ट हो जाएंगे। और जो 3 मेजर रिवर्स हैं, नर्मदा, जोहिला एंड सोन, तो हमें पता है अमरकंटक जो प्लेट्यू, वहां से 3 नदी, सोन और नर्मदा इधर निकल जाती है, सोन उधर निकलती है, सोन की ही ट्रिब्यूटरी है जोहिला, तो ये तीनों नदियां एसोसिएटेड हैं आपके प्लेट्यू से। अब कुछ टाइगर रिजर्व देख लो एमपी के, तो संजय ढुबरी टाइगर रिजर्व है, फिर ये पन्ना टाइगर रिजर्व है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी हमने देखा था, वो टाइगर रिजर्व भी है, तो इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सतपुरा भी हमने देखा था नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व है। पेंच भी हमने देखा था नेशनल पार्क था, तो वो टाइगर रिजर्व भी है, एंड कान्हा भी आपका टाइगर रिजर्व भी है। तो देख लो 6 टाइगर रिजर्व हैं, सारे इसके ऑल 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, वेस्ट बंगाल का देख लेते हैं, तो वेस्ट बंगाल में जो नेशनल पार्क्स हैं, तो देख लो यहाँ पे सबसे पहला जो है आपका सिंगालीला नेशनल पार्क है, और फिर एक है न्योरा वैली नेशनल पार्क, इनकी लोकेशन देख लो, ये नीचे के साइड में नहीं है, सब ऊपर है मोस्टली, तो यहाँ पे सिंगालीला है, ये ऊपर यहाँ पे न्योरा वैली है, तो ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है, इसलिए देख लो एक बार अच्छे से इसकी लोकेशन कहाँ है। फिर एक है गोरुमारा नेशनल पार्क, तो इससे एक रिवर पास होती है, रायदक रिवर, तो ये आपको पता होनी चाहिए, गोरुमारा से रायदक रिवर पास होती है। फिर यहाँ पे देखो जल्दापारा नेशनल पार्क है, तो यहाँ से टोरसा रिवर है, तो ये नाम नहीं याद रहेगा, इसलिए एक बार अच्छे से देख लो, रायदक रिवर एंड टोरसा रिवर। जो जल्दापारा आपका नेशनल पार्क है, यहाँ 1 हॉर्न राइनोस के लिए काफी फेमस है, तो ये पता होना चाहिए। फिर एक बक्सा टाइगर रिजर्व है, जो काफी न्यूज में था, यहाँ एकदम से टाइगर्स खत्म हो गए थे, तो सारी लोकेशन आप देखोगे इसी वाले रीजन में है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लो, तो ये आपका बक्सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। हाँ इसमें हाँ कोई बोलिए। निमोनिक्स या कोई ट्रिक्स नहीं है, इसके सारे हम ब्राउन कैसे करना भी चाहें तो कैसे हाँ, आप मेनली करें। मतलब मेनली आप फोकस उस पे करो, नेशनल पार्क तो हमने इतनी बार पढ़ लिए कि याद हो गए हैं, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ वही करते हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट होती है, न्यूज में होती है। बाकी अगर नेशनल मैं पार्क के लिए ही बोल रही हूँ, मॉन्क आपको बताया था आसाम का, इट्स द प्रिटी क्लियर, उसके बाद में इतने आ रहे हैं कि हम सारे तो ऐसे ही जा रहे हैं, बट या मॉन्क इज प्रिटी क्लियर कि मॉन्क का हम कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह से मतलब हाँ, फिर निमोनिक्स बन पाए, देन प्लीज शेयर, क्योंकि हम निमोनिक्स ओके लिटरली ओके, हेल्प अस लॉट। हाँ हाँ, बट अच्छा मैंने बाकी के नहीं बनाकर बनाया तो आई वुड हैव शेयर, क्योंकि याद अब इतनी बार पढ़ लिया है कि थोड़ा याद रह जाता है, बट हाँ अगर कोई होगा आपने तो पढ़ा है ना, बस आपने पढ़ा है ना, हमने तो हाँ हाँ post हाँ हाँ, किया। यस, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में देख लेते हैं बक्सा एंड महानंदा, तो महानंदा एंड ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दीज नेम्स, तो बस देख लो एक बार,
तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। अब रामसर वेटलैंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे फेमस सबको पता है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, ये डेल्टा वाले रीजन पे तो सुंदरबंस है। और आपका एक ईस्ट कैलकाटा है यहाँ पे, तो ये देख लेना। फिर उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व में सुंदरबंस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये डेजिग्नेट किया गया है एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही। तो मैनग्रोव्स जो होते हैं डेल्टा के, दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर। तो ब्रह्मपुत्र ही जब यहाँ पे नीचे आ जाती है, गिरती है, तो मेघना हो जाती है। तो देखना 3 नाम होते हैं, पद्मा, जमुना एंड मेघना। तो ऐसे उसी सीक्वेंस में नाम होता है। तो जब ये नीचे गिरती है तो मेघना। तो ये आपका एक्सटेंड करता है फ्रॉम हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल टू बालेश्वर रिवर इन बांग्लादेश। तो ये आपका पूरा बांग्लादेश तक इसका एक्सटेंशन है। इसका नेम सुंदरबंस इसलिए पड़ा है बिकॉज ऑफ दी सुंदरी ट्रीज। ऐसे ही जो आपका सिम्बलीपाल वाला जो नाम पड़ा है उड़ीसा का, वो भी एक आपके सिल्क ट्रीज है, उनकी वजह से नाम पड़ा है। फिर सुंदरबंस क्या है, आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोस्टल मैंग्रोव इकोसिस्टम है। जो फेमस नॉवेल है मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी, या ये सब इसी बैकड्रॉप में है सुंदरबंस के। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वेस्ट बंगाल के टाइगर रिजर्व्स, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है और बक्सा। तो दोनों की लोकेशन देखो, एक एकदम ऊपर है और एक एकदम नीचे है। तो बक्सा आपका सबसे ऊपर है और नीचे आपका सुंदरबंस है। तो देख लो यहाँ पे, ये होम टू लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये काफी फेमस है आपकी इसके लिए। एंड जो सुंदरबन है आपका आइसोलेटेड है विद नो फॉरेस्ट कनेक्शन टू अदर टाइगर ऑक्यूपाइड मेनलैंड। तो यहाँ पे काफी प्रेशर रहता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी है। फिर इसका देख लो, जो इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री है रिजर्व की, ये इट रन्स अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विथ भूटान। तो यहीं पे आपका ऊपर ही भूटान है। फिर फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भूटान की है वो कंटिग्यूअस है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, तो देख लेना। आगे चलते हैं, एलिफेंट रिजर्व देख लेते हैं। ये भी उतना इंपॉर्टेंट, बस एक बार नाम देख लो, ईस्टर्न डुअर्स, मयूर झरना। तो ये दोनों हैं। अरुणाचल प्रदेश का सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं यहाँ पे सारे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मॉलिंग नेशनल पार्क। तो लोकेशन देखो यहाँ पे, आप ये दिखा रहा है। तो कोई एज सच रिवर नहीं पास हो रही, इसलिए कोई रिवर नहीं दी गई है। और हमें पता है कि जब ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है तो यहाँ पे सैंगपो बोलते हैं, और जैसे ही सिंटेक्सुअल बेंड नमशा बरवा से बेंट होती है तो इसको हम लोग बुलाते हैं सियांग। और जब ये दिबांग एंड लोहित से मिल जाती है तब इसका नाम बदल जाता है, ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं इसको। तो देख लेना, जब ये एंटर करती है तो सियांग बुलाते हैं इसको। यहीं पे आपका है दिहांग एंड दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये वाला जो रीजन है, तो शायद से दिबांग यहाँ पे रिवर है तो इससे नाम पड़ गया होगा। तो दिबांग दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व ऊपर वाले एरिया में है, ये वाले एरिया में। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे एक नाम दफा, ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है, तो इससे पता होना चाहिए कौन सी रिवर पास होती है। तो आपको यहाँ दिख रही होगी नोआ दिहांग। तो नोआ दिहांग है, यहाँ से पास होती है। तो नाम दफा नेशनल पार्क, एक बार इसकी लोकेशन अच्छे से देख लो। मॉलिंग इस साइड है और ये वाला आपका इधर है, इधर से आपका आसाम शुरू हो जाता है। तो थोड़ा ऊपर ही साइड पे यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क। फिर अब अरुणाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। तो इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दिबांग दिहांग यहीं पे बायोस्फीयर रिजर्व था और वहीं पे ही दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर एक मेहाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसकी लोकेशन देख लो, यहाँ पे दिख रही होगी। फिर कामलांग, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक कामेंग हमने पढ़ा था पीछे, कामेंग रिवर है, बट ये कामलांग है। तो ये चीज देख लेना, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका टाइगर रिजर्व भी है। तो ये देखो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, लोहित नदी है यहाँ पे और नोआ दिहांग उसके बीच में है। तो ऐसा कोई रिवर नहीं पास हो रही है। फिर यहाँ पे ईटानगर, ये तो उसका हो गया। एक ये देखो यहाँ पे तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट था दिहांग वाला था एंड कामलांग वाला था। फिर ये भी देख लो एक बार, ईटानगर एंड पक्के। पक्के भी क्वेश्चन में आ चुका है, इसको पखुई भी बोलते हैं। तो ये देख लें, पी से ही है नाम, पक्के टाइगर रिजर्व या पखुई टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका लोकेशन देख लो यहाँ पे, ये नीचे यहाँ पे है। कोई रिवर नहीं पास हो रही है सच, बस कामेंग रिवर के साइड से बह रहा है, ये साइड से बह रही है उसके। फिर टाइगर रिजर्व मैंने बताया था ना, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये टाइगर रिजर्व भी है आपका, तो ये बीच में ही है। नामदफा आपका नेशनल पार्क भी है और ये टाइगर रिजर्व भी है, इसलिए पता होना चाहिए।
फिर पक्के आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और ये टाइगर रिजर्व है। और रिवर्स तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, फिर भी देख लो। तो ये सुबनश्री है, इधर साइड आपका धनश्री है, इधर कामेंग है, फिर संकोश है, और ये वाली 2 रिवर पता होनी चाहिए, दिबांग एंड लोहित, तो ये इधर साइड से मिल रही हैं। फिर एलिफेंट रिजर्व देख लेते हैं। तो ये तो असम का हमने ऑलरेडी देखा ही था, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, और इसका जो है कामेंग, तो कामेंग नदी वहां से गई, तो उससे नाम याद कर लेना, कामेंग एलिफेंट रिजर्व नाम भी है। एक मिनट। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे देख लीजिए कुछ, एक और यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व शायद से रिपीट हो गया है मैप, तो दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व है असम का, साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश का। अब लक्षद्वीप के देख लेते हैं। तो लक्षद्वीप में आपका पिट्टी, तो नाम काफी क्यूट है, तो याद कर लेना, पिट्टी इज अ बर्ड आइलैंड जिसको बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये तो आई गेस याद रह जाएगा। कर्नाटका का देख लेते हैं। तो कर्नाटका की जो फेमस नेशनल पार्क्स हैं और इनकी सारी रिवर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है अंशी डांडेली, तो अंशी डांडेली से आपकी काली रिवर, हमने देखा था छोटी सी एक नदी है इधर साइड बह जाती है, तो अंशी से काली रिवर बहती है। फिर कुद्रेमुख है, यहाँ से भद्रा रिवर, भद्रा रिवर ये आपको दिख रहा होगा, ये क्लियर नहीं है उतना, बट यहाँ से भद्रा रिवर बह रही होगी, तो कुद्रेमुख है यहाँ पे। फिर 2 है आपका नागरहोल एंड बंदीपुर, तो यहाँ इसके बीच में जो रिवर आती है वो है कबिनी, तो ये बीच से ही बहती है, एक तरह से डिवाइड करती है इनको, तो ये पता होना चाहिए फैक्ट, कबिनी नदी है नागरहोल एंड बंदी के बीच में। तो ये आपको देखो ऊपर ही यहाँ नागरहोल है, नीचे बंदीपुर है। फिर एक है बानेर घटा, तो इसका लोकेशन देख लो, काफी इधर साइड है, बाकी आपका इधर सारे इधर आपके वेस्टर्न साइड पे, एक इधर एक्सट्रीम पे है, दैट इज बानेर घट्टा। फिर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो दरोजी स्लॉथ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी, ये भी काफी बार आता रहता है। तो रंगनथिट्टू जो बर्ड सेंचुरी है, ये आपकी लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ कावेरी रिवर, तो इट इज होम टू लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स लाइक पेंटेड स्टॉक, ब्लैक हेडेड इबिस, ये पेलिकन। तो रिवर देख लो एंड क्या नाम है, कावेरी रिवर। फिर उसके बाद मलाई महादेश्वर, ब्रह्मगिरी एंड बस ये नाम देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर रामसर वेटलैंड्स या बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे फेमस है नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो नीलगिरी वाला पूरा स्प्रेड है तीनों स्टेट्स में, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, उसी के बीच में ही है। तो कर्नाटका डज नॉट हैव एनी ऑफ इट्स वेटलैंड्स इन द रामसर लिस्ट, तो रामसर लिस्ट में नहीं है, बस बायोस्फीयर रिजर्व देख लेना। हाँ, फिर उसके बाद इधर देखते हैं कुछ टाइगर रिजर्व ही हैं। तो डांडेली आंशी जो कि नेशनल पार्क था, वो टाइगर रिजर्व भी है। फिर भद्रा है एंड नागरहोल एंड बंदीपुर, तो ये आपकी नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक यहाँ पे बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीआरटी, बीआरटी टाइगर रिजर्व, तो ये देख लेना, इसका लोकेशन देख लो एक बार। फिर इधर आते हैं कर्नाटका में कुछ एलिफेंट रिजर्व्स देख लो, या इसके सारे एलिफेंट रिजर्व्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो पता होना चाहिए। डांडेली, तो अंशी डांडेली कितनी बार पढ़ चुके हैं, तो पता चल जाएगा कि ये कर्नाटका में है, तो ऊपर ही है। फिर मैसूर एलिफेंट रिजर्व हमने पहले भी देखा था, तो देख लो मैसूर एलिफेंट रिजर्व थोड़ा यहाँ नीचे है, और मैसूर यहाँ आपका सिल्क के लिए भी काफी फेमस है, तो नीचे वाले एरिया पे है ये। वायनाड पता होना चाहिए केरला का, तो वायनाड आपका कहाँ लोकेशन है एग्जैक्ट, केरला में नॉर्थ में है, ये ऊपर साइड में, तो ये पता होना चाहिए। फिर जो नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व है, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लुएंस में होगा, तो यहाँ पे देख लो नीलगिरी का लोकेशन। एंड केरला का हमने निलंबूर अभी पहले भी पढ़ा था, तो वो भी सब ऊपर ही है, तो नीचे नहीं है, ऊपर ही साइड है सारे एलिफेंट रिजर्व। फिर कोयम्बटूर देख लो, तमिलनाडु का है, तो ये दिख रहा होगा यहाँ पे, तो पूरा इसी स्ट्रेच में ही आपको दिख रहा है सब कुछ। तो कर्नाटका आपका फर्स्ट है इन द एलिफेंट पॉपुलेशन इन द कंट्री। केरला में कॉफी के लिए भी काफी नंबर 1 पे है, तो ये पता होना चाहिए। अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट, मैसूर एलिफेंट रिजर्व, दांडेली एलिफेंट रिजर्व वर नोटिफाइड इन कर्नाटका, तो देख लेना मैसूर एंड दांडेली। फिर छत्तीसगढ़ के देख लेते हैं नेशनल पार्क। तो गुरु घासीदास, गुरु घासीदास पता होना चाहिए, नेशनल पार्क है, और ये आपका टाइगर रिजर्व भी है, 53rd टाइगर रिजर्व है ये। कोई बताएगा 52nd टाइगर रिजर्व कौन सा है?
ठीक है, रामगढ़ विषधरी है जो कि आपका राजस्थान में है। तो गुरु घासीदास आपका नेशनल पार्क था ही, अब ये टाइगर रिजर्व भी हो गया है, तो इसका लोकेशन देख लो, ऊपर है। फिर इंद्रावती थोड़ा नीचे जाके है, तो नाम से ही पता चलेगा कि कौन सी रिवर बह रही है, दैट इज इंद्रावती रिवर। फिर एक है कंगेर घाटी। तो बनेर घट्टा आपका कर्नाटका में था, छत्तीसगढ़ में कंगेर घाटी है, तो या कंगेर घाट जैसे भी नाम याद रह जाए देख लेना। तो जो कंगेर घाटी नेशनल पार्क है, यहाँ पे बस्तर हिल मैना, जो कि स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ की, पता होना चाहिए, मैना, तो वो मिलती है। फिर इंद्रावती नेशनल पार्क का नाम ही इसी रिवर पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको काफी वाइल्ड बफलोज देखने को मिलेंगे। फिर देखो गुरु घासीदास नेशनल पार्क को इनका 4th टाइगर रिजर्व की तरह इन्होंने सेटअप किया है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक उदंती एंड सीता नदी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। फिर यहाँ पे अचानक मर, नाम से ही समझ में आ जाएगा, अचानक मर तो या तो मध्य प्रदेश पूरा रिजर्व पूछेगा तो दोनों एरिया में आ जाएगा, और सिर्फ अचानक मर पूछेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो दैट इज इन छत्तीसगढ़। फिर संजय धुबरी भी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी लोकेशन देख लो। उसके बाद टाइगर रिजर्व तो देख ही लिया था, अचानक मर टाइगर रिजर्व, तो ये लोकेशन ये वाली। इंद्रावती आपका टाइगर रिजर्व भी है। उदंती एंड सीता नदी जो भी हम देख रहे थे अलग से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो ये पूरा मिला के टाइगर रिजर्व भी है, उदंती सीता नदी, तो इसलिए ये भी पता होना चाहिए। ये तो टाइगर रिजर्व तो इनफैक्ट सारे याद होने चाहिए, ऑल 53। फिर यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व देख लो कुछ, तो लेमरू, ये न्यूज में था और ये विजन के टेस्ट में भी है आपके। तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व, इसकी लोकेशन ऊपर है, और ऊपर है बादल खोल तमोर पिंगला, ये तो नाम बस देख लो, अजीब ही नाम है, दैट इज ऑल्सो इन छत्तीसगढ़, बट ये याद कर लेना यार, लेमरू। तो ये जो लेमरू था, ये आपका 2019 में सेटअप हुआ था, स्पेशल हाई पावर टेक्निकल कमिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए पता होना चाहिए। फिर छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं, अचानक मर अमरकंटक, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, तो अचानक मर वाला पूरा इधर एरिया ही, दैट इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, 2005 में हुआ था, और ये ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो मैप वाला है ना, मैन इन बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये उसका भी पार्ट है, ये पता होना चाहिए। ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही स्टेट में है बायोस्फीयर रिजर्व, काफी बड़े एरिया में। तो मेजर पार्ट इसका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकॉल रेंज में इसका स्प्रेड है, बस इतना पता होना चाहिए, टू द जंक्शन ऑफ विंध्यास एंड सतलज। अब हरियाणा में आ जाते हैं, तो हरियाणा की जो नेशनल पार्क्स हैं, तो 2 नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क एकदम ऊपर, और नीचे सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो जो कालेश्वर नेशनल पार्क है, ये आपका कंटिग्यूअस है टू द सिंबल बारा नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश का है, तो देख लेना यहीं से। तो यहाँ पे ये आपका इधर उसके कंटिग्यूअस हिमाचल प्रदेश है, और ये आपका हरियाणा, तो इसी के बीच में ही, मतलब कंटिन्यूएशन में ही है। It is located at the foothills of Shivaliks and is the only forest in Haryana with natural sal tree. तो देख लेना, साल ट्री बेल्ट यहाँ काफी फेमस है, एंड द ओनली फॉरेस्ट है, तो इसलिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला, एंड शिवालिक के फुटहिल्स पे। फिर आगे चलते हैं, सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है 1989, तो यहाँ पे किसके एफर्ट से, पीटर जैक्सन। इट इज लोकेटेड ऑन गुड़गांव झज्जर हाईवे एंड अट्रैक्ट्स अराउंड 200 स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। फिर चंडीगढ़ का एक फैक्ट देख लेना, चंडीगढ़ में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, तो ये देख लेना, ये कालेसर एंड सुल्तानपुर, थोड़ा सा लोकेशन भी देख लो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत ज्यादा है, लेकिन सारी नहीं पढ़नी है, तो देख लो हरियाणा एंड छत्तीसगढ़ की पूरी मिला के। एक तो यहाँ पे सुखना है, तो ये आपका चंडीगढ़ में है। फिर सिटी बर्ड नहीं पता होना चाहिए, मोरनी हिल्स देख लो एक बार, लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है। फिर यहाँ सुखना लेक, बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, बाकी तो मुझे एज सच इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, बट स्टिल एक बार देख लो। छिलछिला, सरस्वती, भिंडवास, हाँ भिंडवास भी थोड़ा सा न्यूज में रहता है, तो भिंडवास भी पता होना चाहिए। नहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड खपरवास, एंड बहुत ही अजीब अजीब से नाम है, तो याद हो जाए तो ठीक है। गुजरात का देख लेते हैं, गुजरात के नेशनल पार्क्स, तो इसमें मरीन नेशनल पार्क आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, गल्फ ऑफ कच्छ पे, ये है मरीन नेशनल पार्क। फिर ब्लैक बक नेशनल पार्क है, तो ये यहाँ पे, और गिर नेशनल पार्क एंड बंसदा, तो बंसदा वाला इधर रीजन में दिख रहा होगा। तो जो मरीन नेशनल पार्क है ऊपर दिख रहा है, ये आपका फर्स्ट नेशनल मरीन पार्क है, तो ये फैक्ट पता होना चाहिए।
उसके बाद इसके 42 आइलैंड्स ऑन द जामनगर कोस्ट इन मोस्टली सराउंडेड बाय रीफ, तो गल्फ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रीफ वाला एरिया मिलेगा ही हमें। फिर बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे थ्रेट है कुछ कोरल एंड सैंड का सीमेंट इंडस्ट्रीज की वजह से, तो वो देख लेना। फिर उसके बाद आती है ब्लैक बक के बारे में, जो इधर है आपका, ये ग्रासलैंड्स हैं विद सेमी एरिड कंडीशंस, तो देख लेना ब्लैक बक में ग्रासलैंड्स हैं, शायद से बन्नी ग्रासलैंड्स बोलते हैं क्या इनको। तो ये नोन फॉर कंजर्विंग ब्लैक बक एंड लेसर फ्लेमिंगो, तो यहाँ की जो ट्राइब है ये बहुत फेमस है इनकी कंजर्वेशन के लिए, इसीलिए इनका नाम है ब्लैक बक। फिर गिर नेशनल पार्क देख लेते हैं, ये आपका पार्ट ऑफ काठियावर रेंज गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इको रीजन, तो देखना इधर आपको ड्राई डेसिडुअस मिलते हैं, तो ये आपको लोकेशन दिख रही होगी यहाँ पे। तो ओनली एरिया इन एशिया जहाँ पे एशियाटिक लायंस मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको काफी पेरिनियल रिवर्स हैं। फिर कामलेश्वर डैम है, तो इसको लाइफ लाइन ऑफ गिर बोला जाता है, तो बस इतना पता होना चाहिए। बंसदा देख लो बस, वेस्टर्न घाट्स ऑफ सह्याद्री रेंज, तो ये है आपका, यहाँ से पूरा वेस्टर्न घाट जिसको यहाँ पे सह्याद्रीज भी बोलते हैं, तो बस लोकेशन देख लो कहाँ पे नीचे जाके है। तो ये भी आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट एरिया है, अंबिका रिवर यहाँ से फ्लो होती है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आगे देख लेते हैं गुजरात की कुछ, तो यहाँ पे जेसोर है, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नाल सरोवर, तो नाल सरोवर पता होना चाहिए क्योंकि रामसर साइड भी है, इसलिए ये देख लो नाल सरोवर का लोकेशन। तो नाल सरोवर यहाँ पे है। शूलपनेश्वर नाम याद है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। गिर वाला तो पता ही होगा। फिर हिंगोलगढ़, बरदा एंड मरीन, तो मरीन आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कच्छ का डेजर्ट, नारायण सरोवर, तो नाल सरोवर भी है और नारायण सरोवर भी है। तो जो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है ये आपकी लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है गुजरात की। फिर कुछ रामसर वेटलैंड्स या बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं, तो यहाँ पे कच्छ का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये पूरा रीजन ही उसके लिए कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व के लिए फेमस है। फिर कुछ ये देखो, लिटिल रन ऑफ कच्छ है, थोल लेक है, नाल सरोवर, पारियज लेक है, वाधवान लेक है एंड नानी ककराड, तो इतना फेमस नहीं जाने दो, उसको छोड़ दो, बस नाल सरोवर देख लेना। फिर इधर आते हैं गोवा, तो गोवा में सिर्फ आपके मौलिम नेशनल पार्क है, तो हमने एक मॉलिंग देखा था, आपको याद होगा जब हम अरुणाचल प्रदेश देख रहे थे तब हमने मॉलिंग देखा था, लेकिन ये क्या है मॉलिम, तो पता होना चाहिए मॉलिम इज इन गोवा और मॉलिंग इज इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देख लो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, बोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कोटी गांव, बट ये नेशनल पार्क जरूर याद कर लेना। और एक बर्ड सेंचुरी काफी फेमस है, दैट इज सलीम अली बर्ड सेंचुरी, तो यहाँ की मैंग्रोव फॉरेस्ट में है, तो ही वाज, और ये मांडवी या मांडवी, इसको महादई रिवर भी बोलते हैं, ये यहाँ दिख रही होगी आपको मांडवी रिवर। तो गोवा की दो ही नदियां इंपॉर्टेंट है, मांडवी एंड जुआरी, तो देख लेना ये आपकी मांडवी है, यहाँ से जुआरी है। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट जाता है बिकॉज इन्होंने बर्ड के कंजर्वेशन के लिए काफी काम किया था। फिर एक सलीम अली नेशनल पार्क है, वो उससे कंफ्यूज मत होना, वो जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे दिल्ली में देख लेते हैं, तो दिल्ली में आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक देखना नूजा फरगार रेन बर्ड सेंचुरी है, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड ओखला बर्ड सेंचुरी है, तो ये नाम देखना यूजुअली नहीं पढ़ते हम लोग। तो असोला भट्टी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसके बारे में देख लेते हैं, जो यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ के सदर्न दिल्ली रिज, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे ही है, ये पार्ट है आपका नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का। तो ये देख लेना असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली का देख लेते हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस देख लो नाम एक बार, तो ये छोड़ ही देते हैं। फिर पुडुचेरी में देख लो, एक है आपका ओसुडू लेक बर्ड सेंचुरी, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार ग्लैंस कर लो। बिहार, तो बिहार में नेशनल पार्क अगर देखा जाए तो एक ही है, दैट इज वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो ये किसी रिवर पे है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, तो ये पीवाईक्यू में ऑलरेडी आ चुका है, तो देख लेना गंडक रिवर है, वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका गंडक रिवर पे है। इसके बारे में देख लो, ये ओनली नेशनल पार्क है बिहार में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है, इंडो नेपाल बॉर्डर पे है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आपका फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री टू द नेशनल पार्क जो रिवर गंडक है। फिर
यहाँ से तेराई रीजन है तो वहीं पे सिचुएटेड है। एंड जो नेपाल का चितवन है वो कंटिगुअस में है होगा इसके। तो चितवन नेशनल पार्क आपका जो नेपाल में है वो भी इधर ही साइड कहीं है। फिर बिहार की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लो, तो वाल्मीकि आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क तो है ही है। उदयपुर है, बरेला, कैमूर, राजगीर, गौतम बुद्ध, नगीधाम, भीमबंध, विक्रमशिला। तो सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, वाल्मीकि याद कर लेना। और यहाँ पे विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाला याद कर लो। तो विक्रमशिला ये काफी न्यूज में रहता है, गंगा डॉल्फिन के लिए फेमस है। तो ये आपका बिहार में है। तो देख लेना बिहार का दोनों वीवी से हैं, तो BVV। तो बिहार का विक्रमशिला एंड वाल्मीकि, ऐसे याद रह जाए तो ठीक है। फिर यहाँ महाराष्ट्र में आ जाते हैं, तो महाराष्ट्र के तो काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे गुगामल है। फिर पेंच हमने वहां भी देखा था, तो ये महाराष्ट्र हमने देखा था बॉर्डर पे ही है। तो इसको यहाँ पे जवाहरलाल पहले नेहरू नेशनल पार्क था, या पेंच बोल दो। फिर एक है नवेगांव नागजीरा, तो ये इधर साइड पे है। तडोबा भी फेमस है, तडोबा नेशनल पार्क। चंदोली एंड संजय गांधी, जो पहले बोरीवली बोलते थे, तो संजय गांधी या बोरीवली नेशनल पार्क बोल दो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो जो पेंच नेशनल पार्क है वहां पे पेंच रिवर है, और जो तडोबा नेशनल पार्क है वो अंधेरी रिवर पे है। तो यहाँ पे देख लेना ये तडोबा है। तो यहाँ पे कुछ इनके बारे में देख लेते हैं। जो फेमस कन्हेरी केव्स हैं, ये विद इन द पार्क एरिया ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क। तो ये जो संजय गांधी है इधर साइड हम लोग देखते हैं भीम, ये कन्हेरी केव्स या जो भी अजंता केव्स हैं, तो इधर ही साइड स्प्रेड है। तो कन्हेरी वाला यहाँ पे है, इस नेशनल पार्क में है। फिर जो गूगामल है और पेंच नेशनल पार्क है, ये आपका सतपुरा हिल रेंज। तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, ये पूरा सतपुरा रेंज है, तो यहाँ पे गूगामल है और ये पेंच है। फिर एक तडोबा जो नेशनल पार्क है, टुगेदर विद अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इज इन लार्जेस्ट इन द स्टेट, ये नहीं पता होना चाहिए। फिर चंदोली नेशनल पार्क इज फेमस फॉर सह्याद्री टाइगर रिजर्व एंड कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर महाराष्ट्र की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लो, सारी नहीं याद रहेंगी, देख लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है। एक तो कोयना पता होना चाहिए, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, तो इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ पे है, तो देख लो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाली आपकी महाराष्ट्र में है। बाकी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज, एक फैक्ट है कि जो भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इज प्रोटेक्टेड हैबिटेट ऑफ द इंडियन जायंट स्क्विरल, जो कि स्टेट एनिमल है आपका महाराष्ट्र का। ऐसी छत्तीसगढ़ का हमने देखा था मैना था, मैना जो बर्ड है मैना। फिर कुछ रामसर वेटलैंड्स देख लो महाराष्ट्र की, और ये नंदूर मधमेश्वर वेटलैंड है, तो देख लो नंदूर मधमेश्वर। तो नाल सरोवर हमारा गुजरात में है, और जो नंदूर है दैट इज इन महाराष्ट्र। अब यहाँ के टाइगर रिजर्व देख लो, तो सह्याद्री नीचे हमने ऊपर पढ़ा भी था ऑलरेडी, नेशनल पार्क के लिए। मेलघाट, बोर, तो जब मैं बोर पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था ना कि एक बोरी है, तो बोरी इज इन मध्य प्रदेश। और बोर वाला सिर्फ जो चीज है जिसमें आई नहीं है दैट इज इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में वैसे भी आप जाके कभी बोर नहीं होगे, बिकॉज मुंबई है वहां पे, तो इसको ऐसे याद कर लेना बोर। फिर पेंच है एंड नवेगांव नागजीरा एंड तडोबा अंधरी। तो ये सब आपके नेशनल पार्क में आप ऑलरेडी पढ़े थे, अब देख लो टाइगर रिजर्व भी हैं। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है, जो तापी रिवर है और जो सतपुरा रेंज है, ये बाउंड्री बनाती है मेलघाट टाइगर रिजर्व के ऊपर ही होगा। तो हमें पता है नर्मदा एंड तापी यहीं से बहती है, तो ये बाउंड्री बना ही देंगी। फिर आगे यहाँ पे बोर जो टाइगर रिजर्व है, इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है बिटवीन तडोबा अंधेरी एंड पेंच टाइगर रिजर्व। उसका जो बोर टाइगर रिजर्व है, ये स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का, तो हमें पता होना चाहिए बोर इज द स्मॉलेस्ट। केरला का देख लेते हैं, तो केरला की जो नेशनल पार्क है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है सारे। साइलेंट वैली बहुत बार पूछा जा चुका है, तो पता होना चाहिए कौन सी रिवर पास होती है। तो ये देख लो यहाँ पे भवानी रिवर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से भवानी रिवर पास होती है। इसका देख लेना ऊपर, यहीं पे हम पालघाट गैप या पलक्कड़ गैप भी पढ़ते हैं, तो ये इसकी लोकेशन है। फिर अनामुडी शोला नेशनल पार्क, तो अनामुडी क्या है आपकी, अन्नामलाई हिल्स है, उसकी हाईएस्ट पीक है, तो उससे भी याद कर लेना। तो ये आपका अनामुडी नेशनल पार्क है। फिर पमदुम शोला नेशनल पार्क, तो शोला नेशनल पार्क का भी लोकेशन देख लो कहाँ कहाँ है।
क्योंकि क्वेश्चन सीधे पूछ देता है कि कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, या पूरे हिल्स में कौन कौन से हैं, या नॉर्थ टू साउथ पता होने चाहिए सारे यहाँ पे। एराविकुलम नेशनल पार्क इधर इधर ये दिख रहा होगा। फिर मथिकेतन या शोला नेशनल पार्क, तो इसका थोड़ा अलग नाम है, ये इधर अलग नाम है। और जो सबसे नीचे आपका आएगा वो है पेरियार शोला नेशनल पार्क। तो यहाँ पे ये देख लो पेरियार वाला। तो यहाँ से कौन कौन से रिवर हैं, 2 रिवर्स हैं, पेरियार एंड पंबा रिवर। तो दोनों रिवर पता होने चाहिए आपको। तो पी, ट्रिपल पी याद कर लेना। सबसे नीचे पेरियार से पेरियार रिवर एंड पंबा रिवर। तो एक बार फिर से देख लो, बिकॉज ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इसके बारे में देखो, कोर ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ लायन टेल मैकाक, तो ये एनिमल भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर मथिकेतन शोला नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे एनजीटी का कोई न्यूज था, तो उस वजह से इसका देख लो एक बार कहाँ पे है लोकेशन, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क। फिर जो पेरियार है, यहाँ पर केरला का लार्जेस्ट है और नोटेबल एलिफेंट रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो पेरियार की लोकेशन एक बार अच्छे से देख लो, यहाँ पे है। तो आपको दोनों रिवर दिख रही होंगी यहाँ पे, पंपा एंड पेरियार रिवर। फिर नैयार रिवर भी काफी आ चुका है यूपीएससी में, तो देख लो नैयार कहाँ है, काफी नीचे है। बाकी ये दोनों रिवर्स तो पता ही होनी चाहिए। और यहीं पे ही आपका पेरियार लेक है। तो साइलेंट वैली, अनामुडी, पम्बदुम, एराविकुलम, मथिकेटन एंड पेरियार। उसके बाद कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, न्यू अमरम्बलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थत्तेकड़ बर्ड सेंचुरी। तो ये बर्ड सेंचुरी तो एक बार बस देख लो, थत्तेकड़ है, तो ये यहाँ पे है। ये आपकी पंबा रिवर है, इधर पेरियार रिवर था। फिर पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पेरियार वाला है एरिया जो है आपका। फिर नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो नैयार यहाँ पे नदी है, उसी के नाम पे ही पड़ गया है नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे अब देख लो कुछ रामसर वेटलैंड्स। तो यहाँ पे वेम्बनाड है, सस्तम कोट्टा लेक है, अष्टावरी। तो व्यास से याद कर लो, VAS। तो केरला में रामसर अगर वेटलैंड्स हैं तो VAS याद कर लो, वेम्बनाड, सस्तम कोट्टा एंड अष्टामुडी। तो जो वेम्बनाड या कोल वेटलैंड है, ये लार्जेस्ट एश्योरिन सिस्टम है वेस्टर्न कोस्टल का, एंड सस्तम कोट्टा लेक ये आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन केरला। बस इतना नहीं, VAS ये देख लेना, वो यूजुअली यही पूछेंगे कि कौन सा किस रीजन में है। अगर यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए, तो केरला को जो टच करता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो तीनों स्टेट्स में स्प्रेड है, तो इसलिए केरला का भी हो जाएगा। और यहाँ पे जो नदी है वो देख लेना, भवानी है। तो इसकी सारी रिवर्स हमें पता होनी चाहिए, इधर कौन कौन सी रिवर्स हैं। फिर जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ये फैक्ट पता होना चाहिए, और 1986 में स्टैब्लिश हुआ था, और ये पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अगस्त्य मलाई है, इसकी हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, ये भी फैक्ट देख लेना, डोडा बेटा। और अगस्त्य मलाई है फिर पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व से थोड़ा नीचे है यहाँ पे। तो नीलगिरी ऊपर है एंड अगस्त्य मलाई नीचे, इधर केरला एंड तमिलनाडु को के बीच में। फिर टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है एंड पेरियार टाइगर रिजर्व, तो ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो देख लेना परम्बिकुलम एंड पेरियार। अब एलिफेंट रिजर्व से तो फेमस है ही, केरला कर्नाटका यहाँ पे एलिफेंट के लिए काफी फेमस है। तो देख लो केरला में नीलम्बूर, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं, नीलम्बूर एलिफेंट रिजर्व इज इन केरला। और एक और है आपका केरला का वायनाड एलिफेंट रिजर्व। अब देख रहे हैं तो आसपास वाले भी देख ही लो, तो नीलगिरी का तमिलनाडु में है, मैसूर कर्नाटका में है, तमिलनाडु का एक और है कोयम्बटूर, और आंध्रा का अजीब सा ही नाम है, रयाला एलिफेंट रिजर्व। फिर केरला का वही चीज दिखाई है, एक अनामुडी एलिफेंट रिजर्व यहाँ पे दिखाया है, अन्नामलाई एलिफेंट। तो मलाई वाली जितनी चीजें हैं ना मोस्टली, ये आपकी तमिलनाडु में है, तो इससे कोरिलेट कर लेना। तो मलाई जहां आएगा वहां तमिलनाडु आ जाएगा, और अगर अनामुडी है दैट विल बी केरला। फिर यहाँ पे श्री विलीपुथुर एलिफेंट रिजर्व है एंड पेरियार, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स हैं, तो एक बार देख लो, हेमिस नेशनल पार्क, तो यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है ये देख लो। तो इंडस रिवर फ्लो करती है, और ये जस्कर जो रेंज है, जस्कर रिवर भी है, तो ये यहाँ से दिख रही होगी आपको,
ये जस्कर रिवर दिखा रखा है इन्होंने। तो ये हेमिस नेशनल पार्क एंड किश्तवाड़ का लोकेशन देखो यहाँ पे है। तो यहाँ से कोई ऐसी एज सच इंपॉर्टेंट नदी नहीं है। तो हेमिस, किश्तवाड़ एंड डचीगम देख लो। तो डचीगम यहाँ पे है, थोड़ा सा वुलर लेक के पास है। तो डचीगम नेशनल पार्क। और देओसाई नेशनल पार्क है, ये ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ते हैं। एंड शंदूर नेशनल पार्क। तो यहाँ पे गिलगिट रिवर है एंड शिगार रिवर है। तो ये देखो गिलगिट रिवर है, तो गिलगिट आपकी सबसे ऊपर भी है। तो एक बार रिवर्स भी पूछ रखा है यूपीएससी में, गिलगिट, श्योक, इन सबको लगाना था लाइन से नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ देख लो सबसे ऊपर ये गिलगिट रिवर, यहाँ शंदूर नेशनल पार्क एंड देवसाई नेशनल पार्क। तो हेमिस जो है आपका लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में। और यहाँ पे एक रिफ्यूजी है शैपो। फिर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लो एक बार। सुरीनसार मानसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो सुरीनसार मानसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेटलैंड भी है, तो पता होना चाहिए। फिर होकरसर वेटलैंड। मैम सबसे लार्जेस्ट तो आपने आंध्र प्रदेश में बताया था। वो टाइगर रिजर्व था। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन वाला जो था, तो वो टाइगर रिजर्व था। हम अभी ये कर रहे हैं, ये नेशनल पार्क था। ठीक है, कोई डाउट है क्या? एक बार आप गूगल भी कर लेना, देख लेना लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व क्या दिखा रहा है। फिर सुरीनसार मानसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड होकरसर वेटलैंड है एंड यहाँ पे त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इतने इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, नाम याद भी नहीं रहेंगे, बट देख लो। चैंगथांग पुल डेजर्ट है एंड कराकोरम। तो कराकोरम वाला नाम से पता चल जाएगा, न्यूब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर देख लेते हैं, लद्दाख। ये कौन कौन से वेटलैंड्स हैं, तो ये अभी लेटेस्ट ही कुछ ऐड हुए थे। तो होकेरा वेटलैंड, वुलर लेक, तो फ्रेश वाटर लेक है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फिर एक है आपका सुरीनसार मानसार लेक और है सो मुरीरी। तो सो मुरीरी वाले जो हैं आपके यहाँ पे देख लो, रामसर वेटलैंड। तो होकेरा इज वेरी फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड वुलर लेक जो है वो आपका रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो ये झेलम रिवर है यहाँ पे, तो इसमें दिख रहा होगा आपको, झेलम रिवर पे ही ये वुलर लेक। तो इसकी नदी पता होनी चाहिए, वुलर लेक इज ऑन झेलम रिवर। और होकेरा का भी देख लो। फ्रेश वाटर सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का लेक है ना पुलर, एंड इट्स नेचुरल। हाँ हाँ हाँ, यस। एंड सबसे बड़ी सलाइन वाटर लेक कौन सी है? आई थिंक सांभर होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चिलिका है ना शायद, उसमें सॉल्टी चिलिका है, सांभर, ओके, ठीक है। हाँ, राजस्थान की सांभर सॉल्ट लेक है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका सोमरेली है, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं, उसका वाइंड अप कर देंगे, टाइम भी हो गया है। हिमाचल प्रदेश की देख लेते हैं। यहाँ पे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखते हैं। तो पोंग डैम लेक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या है, बहुत सारी रिवर्स हैं जो हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है, तीर्थन, पार्वती रिवर। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको यहाँ पे लोकेशन दिख रही होगी। फिर पिन वैली नेशनल पार्क है। तो पिन वैली का रिवर इज वेरी क्यूट, पिन रिवर बहती है यहाँ से, तो याद रह जाएगी ये। फिर कुछ देख लो, रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड धौलाधार। तो धौलाधार मैंने बताया था ना, रेंजेस हैं, तो उसी के नाम पे ही यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोल दी गई है। फिर पोंग डैम लेक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पोंग डैम लेक नाम है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एंड यहाँ पे अगर रामसर वेटलैंड देखा जाए तो चंद्रताल काफी फेमस है। चंद्रताल वेटलैंड थोड़ा ऊपर है लाहौल स्पीति वाले रीजन में। एंड जो पोंग डैम लेक है ये आपका ब्यास रिवर पे है, तो देख लो ब्यास का लोकेशन। एंड ये पोंग रिजर्वॉयर है। फिर एक है रेणुका। तो ये देख लेना, यहाँ पे लार्जेस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश का एंड आई थिंक ये स्मॉलेस्ट वेटलैंड है इंडिया का। एक बार कोई चेक कर लेना, लार्जेस्ट इज सुंदरबंस, स्मॉलेस्ट वेटलैंड अगर होगा तो वो रेणुका है। आपकी स्मॉलेस्ट रामसर साइट है ये आपकी। फिर यूपी में देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा रामसर वेटलैंड्स हैं, बहुत सारे, और उनकी ट्रिक है कि सारे एस से हैं।
तो अभी अगर आप नीचे देखोगे तो सारे जो ये रामसर वेटलैंड्स हैं वो SS से हैं, तो ये हम कल कर लेंगे, 9 बज गया, तो जो कुछ स्टेट्स बच गए हैं वो हम कल कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद ये वाइंड अप हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी मोस्टली।